चंदा चोर के साथ अखिलेश यादव की बात हुई है, ये रिकॉर्ड पर है। जिनके ऊपर टोटी चोरी का आरोप है वो आज इतने पाक साफ बन करके आ रहे हैं, क्योंकि ममता जी जिस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं को थप्पड़ मार रही हैं, टेक्नोलॉजी को साथ लेकर के ही विकास हो सकता है, ये मोदी जी ने सिद्ध भी किया है। राम मंदिर पर राजनीति चरम पर है। बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी सांसद नरेश बंसल जी है। नरेश जी, राजनीति खत्म नहीं होने का नाम ले रही। राम मंदिर चंदा चोरी मुद्दा जो थे उस पर अब अखिलेश यादव कह रहे हैं वोट चोरी, सीट चोरी, चंदा चोरी, उसके बाद अंगूठा चोरी, और इसके साथ वो ये भी कह रहे हैं कि कॉल डिटेल्स निकाली जाए राम मंदिर में काम करने वाले सब। कॉल डिटेल तो निकल रही है। 980 बार चंदा चोर के साथ अखिलेश यादव की बात हुई है, ये रिकॉर्ड पर है। अभी वो भी बयान एसआईटी लेगी, बताना पड़ेगा 980 बार क्या बात हुई है, क्या किया है। मैं तो एक वीडियो ये भी देख रहा था, लोग पूछ रहे थे कि 980 बार कभी अपने बेटे, बेटी, पत्नी किसी से बात की है क्या? 980 बार तुम चंदा चोर जो पकड़ा गया है, जिसको ट्रस्ट ने पकड़वाने का काम किया है, एसआईटी ने पकड़ने का काम किया है, गठित की है, और जिनके ऊपर टोटी चोरी का आरोप है वो आज इतने पाक साफ बन करके आ रहे हैं। जिन्होंने राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई हैं, लाठियां चलवाई हैं, राम के अस्तित्व को नकारा है, आज वो राजनीति के लिए राम 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 कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ भगवान राम की कृपा है कि आज भगवान को, राम को न मानने वाले भी राम राम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये सनातन की एक जीत है। इसके अलावा अगर बात करें, कांग्रेस में गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पहले तो पंजाब में दिखाई दी, अब हरियाणा में निकल करके आ रही है। अब कांग्रेस की जो दयनीय स्थिति है, मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो राज्यों के नेता हैं वो असफल, दिशाहीन नेतृत्व से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, और उसी के अंतर्गत ये सब होता हुआ सब जगह दिखाई दे रहा है। तो आपको लगता है इसका असर पूरा पंजाब पे पड़ेगा? हरियाणा में गुटबाजी, पंजाब में गुटबाजी? पंजाब ही नहीं, हरियाणा में, पंजाब में, मेरे उत्तराखंड में, सब जगह गुटबाजी दिखाई दे रही है कांग्रेस में। और ऐसी गुटबाजी दिखाई दे रही है जिसमें लगता ही नहीं कि कोई किसी की बात, नेतृत्व की बात मान रहा है। तो मुझे तो यही लगता है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है उसकी असफलता है, और उससे लोग अब अपना पिंड छुड़ाना चाहते हैं। ममता बनर्जी रैली कर रही थी अपने मुद्दों को लेकर के, लेकिन इस बीच देखा गया कि उनके ऊपर अंडे फेंके गए। ये बंगाल में एक 15 वर्ष की जो अत्याचार थे उसकी जो घुटन है वो लोगों की निकल करके आ रही है, और उस घुटन से बाहर आकर के लोग आज जिन्होंने वो अत्याचार किए हैं उनको, उनके प्रति आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। जबकि मैं इसका समर्थक नहीं हूं, इस प्रकार से अंडे वगैरह नहीं फेंके जाने चाहिए, लेकिन मुझे तो लगता है बहुत सारे फेंकने वालों में टीएमसी के ही कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ममता जी जिस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं को थप्पड़ मार रही हैं, तो उस वीडियो में मुझे लगता है हो सकता है उसी में से किसी ने अंडे फेंके हों। सर, बीजेपी जो है वो अपने संगठन को और तकनीक से जोड़ने का काम कर रही है, और अब ये प्लानिंग है कि बूथ बूथ तक जो है डिजिटल नेटवर्क पहुंचाएगी। तो क्या सोच है कि तकनीक के साथ, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि विकास और तकनीक एक साथ बढ़ती है? नहीं, हम तो इस पर पहले से ही काम कर रहे हैं, पहले से ही हमारा काम का पन्ना प्रमुख तक गए हैं बूथ पर। कोई राजनीतिक पार्टी नहीं गई होगी। पन्ना प्रमुख का मतलब क्या है? 5-7 घरों पर एक प्रमुख। इतना हमारा संगठन तंत्र विस्तार हुआ है, और उसको हमने नई टेक्नोलॉजी का भी उसमें पूरा उपयोग किया है। हम अपने प्रशिक्षण में टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, हम कार्यक्रमों के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, संगठन को विस्तार देने के लिए कर रहे हैं, संगठन को मजबूत बनाने के लिए कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी को साथ लेकर के ही विकास हो सकता है, ये मोदी जी ने सिद्ध भी किया है, और अपने संगठन में भी हम इसको पूरी तरह से अपना रहे हैं। भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए शुक्रिया। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन पवन शर्मा के साथ में कोमल शर्मा।